दोस्तों, अक्सर ही अप्सराओं व दिव्य स्त्रियों का वर्णन मिलता है जिनकी खूबसूरती को बेजोड़ बताया जाता है। आज हम हमारे प्राचीन इतिहास को खंगालकर आप सबके लिए जो जानकारी लाए हैं उसमें हम जानेंगे कि कौन थी 10 सबसे अनुपम सुंदर स्त्रियां। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार नंबर 1 अहिल्या। अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्र थी। इनको वरदान प्राप्त था कि ये सदैव 16 साल की बनी रहेंगी। ये बहुत सुंदर थी और सभी ऋषि और देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र भी इनको प्राप्त करना चाहते थे। जब अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हो गया था, तब भी इंद्र पीछे नहीं हटे और एक दिन गौतम ऋषि का रूप बनाकर उन्होंने ऋषि पत्नी का सतीत्व नष्ट कर दिया। तब गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र और अपनी पत्नी को श्राप दे दिया और वे पाषाण बन गई। जब भगवान विष्णु श्री राम रूप में वहां पधारे, तब जाकर अहिल्या का उद्धार हुआ। नंबर 2 दमयंती। राजकुमारी दमयंती अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदरता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि उनके स्वयंवर में वरुण जैसे देवता भी भाग लेने गए थे। उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, परंतु उन्हें निषाद राज के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। नल और दमयंती की कथा का वर्णन हमें महाभारत के पर्व में मिलता है। नंबर 3 सत्यभामा। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी थी और अत्यंत सुंदर और योद्धा भी थी। नंबर 4 उर्वशी। एक समय की बात है, एक ऋषि बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या ने इंद्र तथा अन्य देवताओं को चिंतित कर दिया। इसलिए इंद्र ने कामदेव और अप्सराओं को नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ऋषि नर नारायण उनके इस कार्य से क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा और उसी समय वहां से एक सुंदर अप्सरा निकली। आकाशीय अप्सराओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। यह देखकर देवराज इंद्र क्षोभ से डरकर नारायण से क्षमा मांगी। नारायण जी ने इंद्र को क्षमा करते हुए आशीर्वाद स्वरूप अप्सरा को इंद्र के साथ ही भेज दिया। ऋषि की जांघ अर्थात गुरु से उत्पन्न होने के कारण उन्हें उर्वशी कहा गया। उर्वशी देवराज इंद्र की सभा में बाकी सभी अप्सराओं से कहीं अधिक सुंदर थी। नंबर 5 रुक्मणी। रुक्मणी मां लक्ष्मी का अवतार थी। श्रीमद् भगवद गीता में मां अंबिका के मंदिर से बाहर आती हैं। सजी हुई उनकी सुंदरता को देखकर राजा महाराजा जो उनके स्वयंवर के लिए एकत्रित हुए थे, उन्होंने अपने होश खो बैठे। ये श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी और सबसे सुंदर थी। नंबर 6 द्रौपदी। महाभारत आदि पर्व अध्याय 166 के अनुसार जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया जा रहा था, तब यज्ञ की वेदी में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई। वो बहुत सौभाग्यशाली थी। उसका एक एक अंग देखने योग्य था। उसके शरीर की कांति श्याम थी। नेत्र तो ऐसे लगते थे जैसे 2 कमल खिल रहे हो। वो इतनी सुंदर थी मानो साक्षात देवी दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके प्रकट हुई हो। उसके अंगों से नील कमल की सुगंध प्रकट होकर चारों ओर फैल रही थी। उसने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था। उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी कोई थी ही नहीं। नंबर 7 मोहिनी। समुद्र मंथन के उपरांत दानव और देव उसको लेने के अधिकार को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। देवता, दानव, गंधर्व भी उस देव कन्या को पाने के लिए ललायित थे। सुंदर छवि वाली उस कन्या के प्रकट होने पर आकाशवाणी हुई, इस कन्या का नाम कृष्णा है। यह स्मृतियों में श्रेष्ठ सुंदर है और क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। यह समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। वहां आई तो वहां उपस्थित सभी लोग उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह गए। उस समय दानवों ने पात्र छीन लिया था जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। उस समय भगवान श्री विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था। अतः मोहिनी ने वहां उपस्थित समस्त लोगों को अपनी सुंदरता से मोहित करके उनसे वह कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया था। नंबर 8 माता सीता। सीता जिनका जन्म ही रावण के संहार के लिए हुआ था,
एक अद्वितीय सुंदरी थी। उनके लंबे बाल थे, नाक नक्श और शरीर की सुंदरता अनुपम थी। आज तक कोई देवी, गंधर्व कन्या, याक्षिणी या कोई और इतना सुंदर हुआ ही नहीं। वाल्मीकि रामायण के लिए अरण्य कांड सर्ग 46 के अनुसार जब रावण ने मां सीता को उनकी कुटिया में देखा तो उनसे कहा कि देवी, तुम सोने से चमकने वाली कमल के दिव्य पुष्प के समान हो। ऐसा जान पड़ता है कि तुम स्वयं देवी लक्ष्मी हो या कोई अप्सरा हो। तुम्हारे शरीर की दिव्य सुंदरता बेजोड़ है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी अप्रितम सुंदर इस धरती पर नहीं देखी है। नंबर 9, मां लक्ष्मी। माता लक्ष्मी भागवत पुराण स्कंद 8 के अनुसार समुद्र मंथन के समय उसमें से स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। उनकी बिजली के समान चमक से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, रूप और महिमा से सब अचंभित थे। क्या मनुष्य, क्या देवता। सभी ने कहा कि यह हमें मिल जाए। सब अपने हाथों उनके बैठने के लिए आसन ले आए थे, परंतु वहां सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने अभी भगवान श्री विष्णु जी का ही वर्णन किया और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मां लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर सर्वदा निवास करने का स्थान दे दिया। नंबर 10, माता पार्वती। मां दुर्गा, मां त्रिपुर, सुंदरी देवी पार्वती सुंदरता की प्रतिमूर्ति हैं, आदि शक्ति हैं। वही त्रिपुर हैं, सुंदरी हैं, तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। महादेव जिन्होंने स्वयं को समस्त सांसारिक सुखों से दूर रखा है, जब माता को देखते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी है देवी पार्वती की आभा। श्री ललिता सहस्त्र नाम में देवी पार्वती का दिव्य वर्णन है। इनकी अदाएं भी हैं जिनको हमारे इतिहास में बहुत ही सुंदर माना गया है। नंबर 11, मेनका। विश्वामित्र जी की कई हजार वर्षों की तपस्या भंग करने वाली मेनका सौंदर्य से परिपूर्ण थी। इसे पाने के लिए सब आपस में लड़ रहे थे। वह सुंदर थी और उसमें सौंदर्य, प्रतिभा और गौरव था। इन सब के अतिरिक्त कामदेव की पत्नी रति, सरस्वती, रावण की पत्नी मंदोदरी, देवराज इंद्र की पत्नी सुभद्रा तथा पुराणों में राधा जी की सुंदरता क्या ही उल्लेख है। ये तो थी 10 सबसे सुंदर स्त्री। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इसे लाइक करना ना भूलें।